सकते हो? हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाओ सर्वशक्तिमान खुदा की ओर, और मेरे माइक को थोड़ा सेट करो, फ्लो लेकर आओ। थोड़ा सा मुझे गूंज सी महसूस होती है। इसे वैसा कर दो जैसे मैं बोलता हूँ। हाथ को उठाओ उस सर्वशक्तिमान के सामने, थोड़ा ऊपर करो। यस। उसकी बड़ी दया आज आपके ऊपर हो रही है क्रिस। उसका बड़ा अनुग्रह तुम्हारे जीवनों के ऊपर आज। मैं विश्वास करता हूं आपके जीवनों से खुदा खुश है, क्योंकि तुमने उसकी पवित्रताई को अपने जीवन में थाम लिया है और उसकी इच्छा को पकड़ लिया है। जो वो चाहता है आपकी जिंदगी में पूरी तरह से आज्ञा के रूप में बना हुआ है। और मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में बड़े काम कर चुका है। तुम बड़ी महिमा को उसकी देखोगे, क्योंकि तुम्हारा आना यहाँ सेम नहीं होगा। कलीसिया, आज की मीटिंग तुम्हारी जिंदगियों के लिए एक बड़ा बल, एक बड़ा फल होगी। तुम्हारा आज का परिश्रम तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ी बरकत को लाएगा। उसका बाइबल कहती है उसका निकला हुआ वचन उसके मुंह से कभी सेम नहीं होता। वो अपने काम को पूरा करता है। आज जो वचन उसका तुम्हारे लिए निकल चुका है वो तुम्हारी जिंदगी में अपने काम को पूरा करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो मैं वफादार हूँ। कहो परमेश्वर मैं वफादार हूँ, मैं लॉयल हूँ। निश्चय तेरी आज्ञाओं में, निश्चय तेरी इच्छा में, जिस काम के लिए तूने मुझे चुना है उसे मैं अपनी जिंदगी में पूरा करूंगा। जैसे हनोक ने तुम्हें खुश किया और जीवित उठाया गया, मैं भी पूरे घराने समेत परमेश्वर तुम्हें खुश करूंगा। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाओ आप सब अपनी जगहों पर, और खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है। मैं तुम सबका विश्वास और प्यार देखकर बहुत खुश हूं, क्योंकि आज सुबह से ही बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इतने लोगों की संभावना नहीं थी आने की। लेकिन आपने अपनी लॉयल्टी को, अपने प्रेम को, अपनी ईमानदारी को दिखाया है और इसकी बरकत आपके ऊपर आ चुकी है। हालेलुया। लेकिन जो लोग आज इस सिचुएशन में, जो बारिश सुबह से चल रही थी, हो सकता है ये ओवरफ्लो हो जाता आज, लेकिन एक सिचुएशन से नहीं आ पाए, परमेश्वर उनका भी भला कर चुके। आज कई सारी चीजें हुई। एक तो बारिश हुई, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो है मीटिंग, वो है संगति, वो है खुदा की आराधना, उसका वचन, उसकी बंदगी, उसकी भक्ति जो वो चाहता है। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा पार्ट तो यही है, और इसी के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। लेकिन आज मैं कुछ पॉइंट अपनी लाइफ को लेकर आपको बताऊंगा, और खुदा की दासी से मेरी जो शादी हुई है इसके बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा। आई होप बहुत सारे लोगों को कई कुछ सीखने को मिलेगा अपनी लाइफ के लिए आज। लेकिन मैं चाहता हूं आप सब बड़े दिल से अपने ध्यान को इन बातों पर, इन वचनों पर जो परमेश्वर मेरे मुंह से देने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा जब पुलपट पर आता हूं तो सबसे पहले अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकता हूं और बोलता हूं कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि मैं अपना पास्ट याद रखता हूं हमेशा, मुझे कहां से निकाला खुदाबंद ने। जो लोग अपना
परमेश्वर में आने के बाद अपना पास्ट भूल जाएंगे, वो घमंडी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे। वो भूल जाएंगे कि मुझे किसने जीवन दिया, कहाँ से मैं छुड़ाया गया, कैसे मैं अंधकार से बाहर आया, कैसे मेरे जीवन में खुशियाँ, आनंद, सब कुछ आया। हमें भूलना नहीं है, क्योंकि अगर हम भूल गए तो फिर हमारा जो अपना जीवन, अपनी सोच, हमारी जो अभिलाषाएं हैं, फिर वो काम करने लगेगी और फिर एक दिन हम फंस जाएंगे दुष्ट की जुक्ति में। और एक बड़ा प्लान, एक बड़ी योजना तुम्हारे जीवन को लेकर जो खुदावंद की है वो अधूरी रह जाएगी। और इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है, मैं मसीह में चुना गया हूं, मैं मसीह में कौन हूं। अब इन सब बातों को पकड़ कर रखना है। तो अभी आज सबसे पहले तो आज साउंड सिस्टम के कारण बहुत हम लोग लेट हो गए। हमारा 1.25 घंटे प्रोग्राम लेट हो गया, जो हमने ऐसे प्लान किया था। जब लेट होता है तो फिर क्या होता है ना, थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ती है, ये करो जल्दी जल्दी, तो वो चीज़ें स्थिरता से नहीं हो पाती। इसीलिए मैं अपनी लाइफ में हमेशा, जब मैं संसार में था, जब मैं दुनिया में काम काज करता था, एक दिन मैं एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया। मैं अपनी लाइन में जब कॉन्ट्रैक्टर था तब भी मैं अपने काम को लेकर हमेशा अलर्ट रहता था, हमेशा सतर्क रहता था, जो भी मैं काम पकड़ता था। आज जमाना बदल गया है। आज दुनिया में काम करवाओ, पत्थर का, लकड़ का, राजमिस्त्री का, तो वो जमाना नहीं रहा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन हमारे जमाने में विषय कुछ और था। लेकिन उस समय भी मैं अलर्ट रहता था, सतर्क रहता था अपनी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज थी, मैं जो काम कर रहा हूँ, जिसका कर रहा हूँ, उसका लॉस ना हो, उसका नुकसान ना हो जाए मेरे कारण। तो मैं हमेशा चौकस रहता था। और इसीलिए मैं एक दिन बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, एक बड़ा ठेकेदार। मैंने 2015 में अपनी ठेकेदारी को जब छोड़ा, जब मुझे परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना कि अब तू अपना बिजनेस छोड़ दे, उस समय मैं 6 से 7 लाख रुपया कमाता था महीने का। आज से 2015 में सोच कर देखो, मैंने 2005 में सेंट्रो गाड़ी पूरी कैश पेमेंट पर ली, कोई किस्तें नहीं, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं। और ये सब कुछ तब पॉसिबल हुआ जब मैं यीशु में आया, जिससे मैं नफरत करता था, खुदावंद यीशु से। ये सब कुछ मेरी जिंदगी में तब पॉसिबल हुआ जब मैंने खुदा को जाना, खुदा कौन है। अगर मैं आज अपनी गवाही दूं जीवन की तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम सब, क्योंकि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी सच्ची, ये पुलपड़ है पवित्र खुदावंद का, मैंने आज तक कभी भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी कभी नहीं बनाई। पहले मैं बिजनेस में बढ़ गया कि मुझे कुछ करना है दुनिया में। उसके बाद जब मैं खुदा में आया तो मुझे खुदा के कामों की भूख आ गई, परमेश्वर के रूहों की बचाने की भूख आ गई। तो इसलिए मेरे जीवन में कभी भी ऐसे हुआ ही नहीं कि मैंने कभी अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाई हो, क्योंकि मैं जब सेवक बन गया तो और मुझे थोड़ा ये रीति रिवाज सा लगता था, तो इसलिए इन चीज़ों से मैं दूर ही रहा। लेकिन इस बार हमारी टीम और खास करके जो मेरे बच्चे हैं, उनकी बड़ी ये चाह थी, क्योंकि ये हमारी शादी को 25 साल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो इन लोगों का प्लान था कि सिल्वर जुबली जो एनिवर्सरी की बनती है, इसे मनाया जाए। और इसीलिए ये सारा कुछ जो अरेंजमेंट है, जो कुछ किया है, ये सब टीम है, मेरे बेटे बच्चे हैं, इन सब ने मिलकर सब कुछ ये अरेंज किया है। मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। सारी चीजें जो भी इन्होंने किया तो बहुत अच्छा था। हालेलुया।
चीज़ों के लिए जिन्होंने ये किया, लेकिन फिर से जिसने ये साउंड लगाया उसको जरूर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कभी भी तुम्हें इनको जब टाइम दिया जाए तो उससे बड़ा सीरियस लेना कि इनका कोई प्रोग्राम है। संसार में जब किसी का प्रोग्राम खराब हो जाता है वो पेमेंट नहीं देते, लेकिन हम तो जितने किए उससे भी थोड़े बढ़कर देंगे, इनको थोड़े बढ़कर ही देंगे, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर से पहले मैं वेटरों का कॉन्ट्रैक्टर भी रह चुका हूँ। मैंने बहुत सारे काम किए और वेटरों के कॉन्ट्रैक्टर में मैंने लोगों को पिटते हुए देखा जब उनकी शादियों में गड़बड़ हुई। कितनों को बात समझ आती है? अलग अलग जो वहाँ फंक्शन में काम करने वाले लोगों को, मेरे पास संसार का एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है दुनिया में, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ आज मेरी वाइफ और मेरे बीच में जो हमारा रिश्ता है उसके कुछ पॉइंट्स आज आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आज आपको एक रिश्तों के मायने और जो रिश्ते होते हैं इसके बीच में जो खुदा का कलाम है वो क्या कहता है, इन बातों पर आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। आर यू रेडी? बोलो रेडी। तो फिर एक छोटी सी प्रार्थना करो, आंख बंद करके, हाथ उठाकर बोलो, परमेश्वर हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं तेरा वचन, तेरा कलाम, तेरे दास के मुंह से, परमेश्वर उसके लिए आप बुद्धि समझ सब कुछ दे चुके खुदाबंद, ताकि हम जो सुने उसे अपनी जिंदगी में पूरा करें। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। हम जब बाइबल में एक पति और पत्नी के रिश्ते को पढ़ते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारा वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन जो परमेश्वर के साथ है, ये क्या है? बाइबल कहती है कि जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं पर उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, वह झूठा है। ये बात हमें सीखनी होगी। क्या मैं अब परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो मेरी जिंदगी में उसकी जो आज्ञाएं हैं क्या वो पूरी हो रही है? ये बड़ा एक विषय हमारी लाइफ का। कुछ लोग सोचते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मैं संगति में जाता हूँ, मैं अपना बीज बो देता हूँ, तो मैं प्रार्थना भी करता हूँ और मैं बलीवर हूँ। बलीवर का मतलब परमेश्वर को फॉलो करने वाला, विश्वास करने वाला मतलब परमेश्वर जो बोलता है, जो वो चाहता है वो अपने जीवन में पूरा करने वाला, उसे कहते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला या उसका विश्वासी। हालेलुया। बाइबल के अंदर हमारे लिए जब कभी किसी की मैरिज होती है तो खास करके उस समय कई सारी ऐसी वर्सेस बताई जाती है जिनमें एक खास करके आयत बताई जाती पुराने नियम की कि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो उसे ऐसा लगा, अच्छा नहीं लगा कि वो अकेला रहे। फिर उसने उसे गूढ़ी नींद दी, उसकी एक पतली एक हड्डी से उसने स्त्री को बनाया और उसके लिए उसे ऐसे करके पत्नी का रूप दे दिया। हालेलुया। हमारे लिए बात कि एक आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसकी पतली उसकी हड्डी से ही परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, और जब आदम के सामने लाया तो परमेश्वर ने उससे चाहा कि तू इसके लिए क्या नाम रखना चाहता है, इसको क्या समझना चाहता है। तो आदम ने कहा ये मेरी हड्डी की हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, ये अब नर से निकाली गई नारी है और ये अब से नारी होगी। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर के वचनों का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर के वचनों का महत्व इतना बड़ा है। मैंने थोड़े दिन पहले हमने जब फिरोजपुर में एक बड़ा क्रूसेड, बड़ा रिवाइवल मीटिंग किया तो वहां पर मैंने फेथ के ऊपर बात की, विश्वास के ऊपर बात की। जैसे बाइबल में लिखा, तुम
अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करते जाओ, उन्नति करते जाओ। अब परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। फिर बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है तुम्हारा विश्वास। हालेलुया, कितना बड़ा विषय है। अगर आप नीति वचन में पढ़ोगे और भी कई जगहों पर पढ़ोगे तो हमारा जो खुदा के ऊपर विश्वास है ये बहुत कीमती चीज है। और इसी विश्वास को परमेश्वर ने जैसे पति पत्नी के बीच में भी इस बात को रखा है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। अब मैं शुरू करूंगा, मैं वचन में आऊंगा वापस, लेकिन अपनी लाइफ को, क्योंकि आज एनिवर्सरी है तो मुझे ये बताना है आपको। आई होप खुदा की दासी इससे खुश होगी। क्यों खुश होगी? क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको नहीं बताऊंगा तो कितने लोग जो हैं वो फिर कैसे मेरी तरह अपना मन बना सकेंगे। या क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, प्रभु में आकर भी कभी कभी जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे यीशु में आने के बाद हमें समझ आती है सच्चाई क्या है, जीवन क्या है। यीशु में आने के बाद हमें समझ आती है जात पात नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? कोई धर्म नहीं है, कोई जात पात नहीं है। अगर यीशु में आने के बाद अगर तुम्हारी जाति जर्नल है या बीच वाली है या नीचे वाली है, कितनों को बात समझ आती है? क्या होता है जब शादियों की बारी आती है तो लोग क्या सोचते हैं कि जो अगर मैं मेरी जर्नल जाति है, जैसे मान लो जट सिख है, वो सोचता है मेरे लिए तो रिश्ता मेरी बरादरी का होना चाहिए। अगर कोई त्रिखांड सिख है, कोई सुन्यारा है, वो सोचता है मेरी बरादरी का होना चाहिए। अगर शेड्यूल कास्ट है तो वो ये सोचते हैं कि मेरी बरादरी का होना चाहिए। तो इससे क्लियर है कि तुम अभी परमेश्वर को नहीं जानते। तुमने परमेश्वर को अभी नहीं जाना। तुम सिर्फ यहां स्वार्थ से आए हो अपने कामों के लिए। किसके लिए? सिर्फ तुम जानते हो कि मेरे धर्म में चंगाई नहीं होती थी, तुम जानते थे कि मेरे धर्म में ये चीज नहीं होती थी, तो इसलिए तुम्हें जब दुनिया में इतना दुखी थे, जब इतना परेशान थे, हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है? इन दो बंदों को कहना फ्रंट वालों को सही काम करना, ठीक है? स्विचर अपना काम पर ध्यान रखना, ठीक है? सुनो दे, देखो ध्यान से। अभी मैं जो बात कर रहा हूं इस पर आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा विषय जब मैं बोलूं तो अपने अपने काम पर सतर्क रहना, गड़बड़ मत करना, क्योंकि उससे मैं जो मैं बोलना चाहता हूं कभी कभी आगे पीछे हो जाता है और मेरे आगे भी ज्यादा नहीं निकलना किसी ने। ये बात पर आपने ध्यान रखना है। मैं वापस आता हूं उसी बात पर। फिर हम स्वार्थी हैं क्योंकि तुमने जाना ही नहीं सच्चाई क्या है। बाइबल में लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किससे? संसार की उन सारी बातों से जो तुम्हारे लिए पंगा बनी थी, जो तुम्हारे लिए एक दुविधा बनी थी, तुम्हारे लिए एक अजीब सा अशांति का कारण बनी थी। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही है? जो कुछ संसार ने बनाया और संसार के तरीके, संसार का सिस्टम यीशु में आने के बाद भी अगर तुम्हारी जिंदगी में बना है तो वो वचन तुम्हारी जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा जिसमें लिखा तुम यीशु के साथ मर गए और जब वो जिंदा किया गया तो उसके साथ जिंदा किए गए। हालेलुया। संसार में तुम्हारी क्या जाति थी, क्या थे तुम, वो सब कुछ दफन हो गया यीशु के साथ ही।
और एक तुम नई सृष्टि में खड़े किए गए। यहां ना तो तुम्हारी कोई जात है, ना कोई तुम्हारा धर्म है। अब तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में आज भी ये जात पात चीजें बनी है, क्योंकि हमेशा गड़बड़ कहाँ होती, जब शादियां होनी है। जब शादियां होनी है तो अगर चर्च में अपनी सिस्टम का बंदा नहीं मिला तो अन्य जातियों में जाएंगे और उसके बाद फिर गड़बड़ का जीवन होगा। कितनों को बात समझ आती है? फिर अन्य जातियों में जाकर सोचेंगे कि मेरी बरादरी का चाहिए, क्योंकि मुझे यहां मेरी बरादरी का नहीं मिला खुदा के घर में। तो यहां से क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि तुम्हारा शारीरिक जीवन, पाप का जीवन, संसार का जीवन अभी नहीं मरा। अभी तुम नए जीवन में जिंदा नहीं हुए। और जानते हो, जो नए जीवन में जिंदा हुआ है वो ही जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? इसे पकड़ना होगा तुम्हें, इस वचन को। आज मुझे याद है, जब मैं यीशु में नहीं था, मैं 10वीं क्लास में था और मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ मेरे दोस्त के घर से, क्योंकि उसकी बहन 40 साल की हो चुकी थी और उसकी शादी नहीं हो रही थी। किसी तांत्रिक बाबा ने, सियाने बाबे ने उसे कहा, उनको घर वालों को, कि अगर कुंवारे लड़के पर तुम ऐसा करोगे, ये ब्लैक मैजिक, तो इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन ये प्लान मेरे दोस्त के माता पिता का, घर वालों का था, उसको नहीं पता था, वो बेकसूर था। जब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ तो मेरी जिंदगी नर्क बन गई उस ब्लैक मैजिक से। मैं अपनी लाइफ में अगर नफरत करता था तो सिर्फ यीशु से। मैं 2 ईंट लगी है उसके आगे भी झुकता था, ऐसी बुद्धि बंद थी। 2 ईंट लगाकर हरी कली मारी है, चूना मारा है, मैं समझता यहां भी गॉड है। पत्थरों को, मिट्टी को, पेड़ों को, जानवरों को सजदा करता था, लेकिन यीशु से नफरत करता था। ब्लैक मैजिक ने मेरी जिंदगी को ऐसा नर्क बना दिया कि मेरे घर वाले भी अब डर रहे थे, पता नहीं ये बचेगा या नहीं बचेगा। और दुनिया भर में जब मनुष्य परेशान होता है तो जो कोई भी बताता है वहां वहां लोगों को लेकर जाते हैं। मुझे भी ले जाया गया अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जहां भी वो सोच सकते थे लेकर गए, कुछ नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आती है? जब पैसे दिए जाते थे तो वो कुछ टाइम फायदा मिलता था बाबाओं से, महीना, 2 महीने, 3 महीने, फिर हालात, फिर वही अटैक, फिर वही शरीर में रोग, बीमारी, हालात। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन उससे पहले मैं ढूंढता था इस दुनिया में मैं किसकी भक्ति करूं, ऐसे मैं ढूंढता था। मैं गांव से था, मुझे अमेरिका है, दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, थोड़ा थोड़ा पता था। दुनिया क्या है, कैसी है, इसका कोई ज्यादा अंदाजा मुझे नहीं था, क्योंकि मैं गांव से ही अपनी लाइफ में, जो गांव की लाइफ होती है उसी में खुश था। लेकिन जब जादू हुआ तो जिंदगी बहुत बर्बाद हुई। लेकिन उसी बीच में इतने हालात थे कि सब कुछ बर्बाद हो गया। घर गया, कारोबार गया मेरे बाप का, हम किराए के घरों पर, कभी इस घर कभी उस घर, बहुत धक्के खा रहे थे दुनिया में। मैं सोच रहा था, मैं अपने माता पिता को प्यार करता था, मैं अपने माता पिता के लिए सोचता था इनकी आंख में एक आंसू भी ना आए। मैं इतना काम करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, मैं कुछ बिजनेस करूंगा, कारोबार करूंगा, ऐसा सोचता था। मैं पढ़ाई कर रहा था, जादू के बाद मेरे फादर साहब की टांगें टूटी एक्सीडेंट से, मेरी पढ़ाई छूटी। उसके बाद मैं रो रहा था कि अगर मैं पढ़ा नहीं तो क्या करूंगा दुनिया में, मैं तो लेबर क्लास रह जाऊंगा। तो वही मेरी, जैसे कहते हैं ना, किस्मत में वही जो मैं नहीं सोचता था वही हुआ। मुझे लेबर क्लास में ही काम करना पड़ा। वो सब काम जो एक मजदूर करता मैंने किए, खुश रास्ता नहीं था।
कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी कोई काम, दुनिया में ठोकरें दी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी इतनी बुरी कंडीशन में भी मैं काम करता था, काला जादू होने के बावजूद, बीमारी में भी, हालातों में भी। कितनों को बात समझ आती है? मुझे याद है, फिर मैं छोटा मोटा वेटरों का काम मिला, फिर मुझे उसमें उन्नति मिली, तब मैं संसार में था। एक बड़ा काम मुझे मिला वेटरों के कॉन्ट्रैक्टर का। उन्हीं दिनों में मुझे खुदा की दासी मिली। तब मैं तो एक शारीरिक मनुष्य था, लेकिन मेरे अंदर एक सोच थी, दूसरों का भला। मेरे अंदर हमेशा एक चीज चलती थी, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता था उस टाइम। हमेशा जब मैं किसी को देखता था, अगर वो अपाहिज है, तो मैं सोचता था ये इसके लिए बड़ा गम का विषय, ये कैसे जिंदगी जीता होगा, ऐसे मैं सोचता था। और उन्हीं दिनों में मैं ये भी सोच रहा था, मैं भक्ति किसकी करूं। मैं कोई ड्रामा, कोई फिल्म देखता था, किसी भगवान की, किसी रब की। मैं सोचता था ये बड़ा शक्तिशाली है, इसकी पूजा करूं, ये बड़ा शक्तिशाली, इसकी पूजा करूं। ऐसे मैं सोच रहा था, मैं डिसीजन नहीं ले पाता था किसकी करूं। लेकिन जब मैं खुदा की दासी से मिला, तो मैं कई बार इनसे बैठा, इनकी जिंदगी के बारे में मुझे पता चला। इनकी जिंदगी में कई तरह की सिचुएशन थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 20 या 20 साल की उम्र थी जब मैं इनसे मिला, और इनकी उम्र थी 30, मुझसे 10 साल बड़े थे ये। और जब मैं इनसे मिला, तो फिर उसके बाद जब इन्होंने इनके जीवन के बारे में मुझे पता चला कि इनकी जिंदगी में ये चीजें हुई है, ये चीजें, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आया कि मैं इनके साथ अपना रिश्ता जोड़ूंगा। इनके लिए मैं कुछ अच्छा करूंगा। अच्छा, जो भी इनकी जिंदगी को जब मैंने देखा, क्योंकि वो काफी परेशानियों वाला विषय था इनकी लाइफ, तो मैंने ऐसे सोचा। उसके बाद जब मैंने शुरुआत की अपने रिश्ते को इनके साथ जोड़ने की, उसके बाद बारी आएगी हमारा फैमिली। तो अब फैमिली, क्योंकि जिस गांव से मैंने जन्म लिया था, उसी गांव से इसने भी जन्म लिया था। लेकिन जब हम कोई 15 साल के थे, 15 साल का था मैं, तो हम इस गांव से चले गए थे किसी दूसरे एरिया में। तो तब हमारा घर इनके गांव में नहीं था, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन मेरे घर वाले इन्हें जान दे दे, और वो राजी नहीं हो रहे थे शादी के लिए। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि आप मुझे करने दो, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। कैसे भी करके मैं अपने घर का एक लायक बच्चा था, मेरे घर वाले मान गए। और 21 साल की मेरी उम्र थी जब इनसे मेरी शादी हो गई। 2001 में 15 मार्च में हमारी शादी हुई थी। लेकिन ये प्रोग्राम तो थोड़ा सा आगे किया गया है, इधर ध्यान दो। ये मैं पॉइंट क्यों बता रहा हूं आपको? खुदा की दासी के अंदर एक ऐसा स्वभाव था जो मुझे बड़ा भा रहा था। किसी भी बात को लेकर ये चुप रहती थी, कभी गुस्से में ना आना, कभी किसी चीज के अगेंस्ट ना जाना, शांत रहना। बस ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। कितनों को बात समझ आती है? शांत। तब हम प्रभु में भी नहीं थे, और इसी सोच से मैंने इनसे शादी की, और एक ये सोच से कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा करूंगा, जो चीजें इसकी लाइफ में नहीं है उससे मैं पूरा करूंगा। ऐसा करके मैंने इसके साथ, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी चीजें थी। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? आप सोचने वाली बात है, जब ये हमारी शादी हुई, तब मैं एक छोटा मोटा वेटरों का कॉन्ट्रैक्टर था, और यहाँ
साथ में मैं एक पेंट का काम करने लगा था। कितनों को बात समझ आती है? मैंने अपना आज तक अपना पास्ट नहीं छिपाया। क्यों नहीं छिपाया मैंने पास्ट? क्योंकि अगर मैं भूल गया तो जिस सच्चाई का हम प्रचार कर रहे हैं उसका मायने खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। अगर दाऊद भेड़ बकरियां चराता था और परमेश्वर ने उससे राजा बनाया, अगर यूसुफ भेड़ बकरियां चराता था, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया, अगर सुलेमान एक दासी का बेटा था तो परमेश्वर ने उससे दाऊद से भी बड़ा राजा बनाया। क्यों ऐसा किया उसने? इसके गहरे मीनिंग है वचनों के जो हमें समझने हैं। लेकिन उसके बाद मैं आज ये बात क्यों समझाना चाहता हूं, जब मेरे सामने लोगों के रिश्ते की बातें आती है, लोगों की चॉइस की बातें आती है, कोई कहता मैं इतना पढ़ा हूं, मैं ऑफिसर हूं, मेरे लेवल का नहीं है, कोई कहता ये हमारी जाति से नहीं है। यीशु मसीह में आने के बाद फटीचर बातें जब मैं लोगों की सुनता हूं, दुख तो मुझे होता है, लेकिन मैं क्या समझाऊंगा आपको। आज मौका है तो इसलिए मैं अपने जीवन से तुम्हें समझाऊंगा, ताकि तुम लोग अपने जीवन में हमेशा एक प्रार्थना करना कि परमेश्वर जो तेरी इच्छा वो पूरी हो। कितनों को बात समझ आती है? अगर आज हम बाहरी रूप देखते हैं जैसे दुनिया, तो फिर दुनिया में और हम में फर्क क्या रह गया? अगर गोरा चिट्टा देखते हैं बाहरी रूप से, तो फिर हम में और दुनिया में फर्क क्या रह गया है? हम खुदा के लोग हैं। कितनों को बात समझ आती है? और खुदा के जो लोग हैं वो बाहरी रूप नहीं देखते, वो आत्मिकता देखते हैं। हालेलुया। तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरी बेटी का जिससे रिश्ता हो वो तेरे साथ चलने वाला हो, वो तेरे गुणों से भरा हो। चाहे उसकी शक्ल बहुत अच्छी ना हो, लेकिन अंदर से इतना अच्छा हो कि उसके साथ बैठना, उठना, जीना एक स्वाद, एक टेस्ट बन जाए। ऐसी प्रार्थना करो। किसके सामने? खुदावंद के सामने। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। हमें आज समझना है। आप जानते हो, एक कुलसियों का वचन पढ़ोगे, मैं पढ़ता हूं आपके लिए ये वचन। मैं आज चाहता था जल्दी आना पुलपट पर, लेकिन लेट होने की वजह से सारी चीजें आगे पीछे हो जाती है ना। लेकिन यहां से मैं तुम्हें समझाता हूं एक वचन। हाँ, कुलसियों की बुक से ऐसे लिखा है ये वचन। सॉरी, ये फिलिपियों में हमें वचन मिलेगा, ठीक है। ठीक है। कुलसियों 2:20 से पढ़ते हैं, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बताते हो। हालेलुया। बाइबल कहती है मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा के लिए हम मर गए, वो हमारे लिए नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? और जब हम मसीह में दुनिया की जो चीजें हैं उसके, अब मसीह में वो तो हमारे लिए नहीं है, खत्म है वो जीवन। तो बाइबल में लिखा जब तुम मसीह में तो क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बताते हो। हमारा जीवन अब एक नई सृष्टि है।
आप जानते हो जब तक आपकी जिंदगी में ये बातें खत्म नहीं होगी तब तक तुम वो जो अनुभव होता है खुदा का, उसकी प्रेजेंस का, जो सर्वशक्तिमान खुदावंद है, कैसे पता चलेगा? मैं जब लोगों को मिलता हूं मसीह में, कोई 10 साल से 15 साल से, और हालातों में, मैं सोचता हूं ये हालातों में क्यों है? क्योंकि वचन तो ये कहता है कि इस दुनिया में शैतान आया तुम्हें दुख देने, रोग देने, बीमारियां देने, हालात देने, लेकिन यीशु मसीह कहता मैं इसलिए आया ताकि उन्हें जो विश्वास करेंगे, जो मेरे साथ अपने जीवन को जिएंगे, उन्हें मैं जीवन देने आया, चोखा जीवन देने आया। हालेलुया। वो हमें चोखा जीवन देने आया यीशु। अब अगर हम चोखा जीवन वो चाहते हैं तो हमें जो खुदा कहता है वो करना होगा। हालेलुया। जो खुदा की इच्छा है वो हम चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? अगर यीशु मसीह में आने के बाद तुम्हारी अभिलाषाएं बढ़ रही है, तुम्हारी अभिलाषाएं काम कर रही है, तो फिर वो मसीह जीवन नहीं है, वो वही पाप का जीवन है जो पहले ही शैतान की ओर से हमें मिला था। लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी। लॉ ये, अगर तुम्हें कार चाहिए, अगर तुम उसकी खोज में, तो तुम्हारे पीछे आएगी कार। जब मैं यीशु मसीह में 2002 में आया और 5 में मेरी सेंट्रो कार दी, किसने मुझे? खुदा ने। क्योंकि मैंने आते ही उसकी खोज में लग गया। मैं खोजी तो पहले ही था, मैं इस दुनिया में ढूंढ रहा था कि दुनिया में किसकी भक्ति करूं, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या है दुनिया में। लेकिन जब मैं यीशु में आया तो उसके बाद मैंने उसकी बात को पकड़ना शुरू कर दिया। पहले दिन से ही मैं, अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे चर्च जाते कि पास्टर प्रचार कर रहे थे 20 के ऊपर, दशमांश के ऊपर। और मैंने उनसे पूछा, ये आप जो दशमांश के बारे में सिखा रहे हो, ये मुझे समझाओ क्या है। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप जो कमाओगे उसका 10वां हिस्सा निकाल कर प्रभु के कामों के लिए बोओगे तो प्रभु तुम्हें 100 गुना देगा। मैंने दूसरा क्वेश्चन भी नहीं किया, इतना फेथफुल था मैं प्रभु की बात के ऊपर। मैंने दूसरा बात भी नहीं की पास्टर से। उसी दिन से मैं शुरू हो गया और मुझे भी नहीं पता चला कि थोड़े दिनों में, 2.25 सालों के अंदर ही एक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, अच्छा वाला। हालेलुया। इतना फेथ किया वचन के ऊपर, एकदम से उस बात को अपने जीवन में लिया। आज हम बहुत कुछ सुनते हैं और छोड़ देते हैं। करते वो है जो हमारा मन कहता है, और बाइबल कहती तुम्हारा मन धोखा देने वाली चीज है। बाइबल ये कहती है तुम अपने मन की रक्षा करो। कैसे कहा? इसे मन की जो रक्षा, इसी से परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम्हें सही मायने से जीवन मिलेगा। लेकिन मन की रक्षा में करनी होगी, नहीं तो ये धोखा देने वाली चीज। बहुत जल्दी हम अस्थिरता में चलते हैं, बहुत जल्दी हम आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, खुदा ने हमें एक बड़े प्लान से चुना है। ये मैंने खुद अपने जीवन से देखा है। उसके प्लान को, उसकी योजना को, मैं क्या था, कहां मुझे लेकर आया। लेकिन पहले दिन से मेरी जिंदगी में एक विषय था, वचन का आदर, उसकी आज्ञा का आदर। शुरू से फोकस फोकस फोकस। ये बात खुदा ने कही है, ये बात खुदा ने कही, इससे बाहर नहीं जाना। ये बात खुदा ने कही, इससे बाहर नहीं जाना। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा होने लगा तो परमेश्वर तुम्हारी सोच और समझ से सब कुछ परे करेगा। हालेलुया। तुम इस बात को पकड़ लो। लेकिन अभी रिश्तों पर वापस आते हैं।
मेरा और आपका रिश्ता, परमेश्वर और कलीसिया के बीच में आपका रिश्ता आपको समझ चाहिए। अगर मेरी पत्नी और मेरा रिश्ता मुझे समझ है, कितनों को बात समझ आती है? मैंने अपने रिश्ते को निभाया है, मेरी वाइफ ने मेरे साथ निभाया है। आप जानते, जब मैं यीशु में आया तो मेरे घर वाले बड़े मेरे विरोध में थे। वही जो मुझे बड़ा प्यार करते थे, वो उनकी जो धार्मिकता थी वो ऊंची ऊंची कैस्टें करके लगा देते थे। उन दिनों में जब मैं संगति करवाता था पास्टर जी को घर बुलाकर, वो अपनी कैस्टें लगा देते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, जबकि वो मुझसे इतना प्यार करते थे। पहले वचन में यीशु ने कहा, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। कितनों को बात समझ आती है? ये जो उसने कहा, ये क्यों कहा? इससे हमें समझ आती है कि मनुष्य पापी है, वो पाप का गुलाम है, और पाप का गुलाम मतलब दुष्ट का गुलाम है, और दुष्ट सच्चाई के विरोध में। क्योंकि हम अब सच्चाई पर विश्वास करते, अब शैतान लोगों को क्यों हमारे विरोध में कराता है, जबकि लोगों को इतना सुख मिलता है, इतनी शांति मिलती, इतनी बरकत मिलती। गवाहियां सोच से भरे होती है। ये जो सोच से भरे गवाहियां होती है, उनसे पूछो जो दुख में होते हैं। मुझे याद है, वैसे तो मैं बहुत प्रभु पर मेरे ऊपर कृपा बनी रहती है हमेशा, लेकिन एक बार मुझे फीवर हो गया था, वो वाला जिसे चिकनगुनिया बोलते हैं। जब मैं सेवक था तभी की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा कि उसकी पीड़ा बड़ी थी, इतनी दर्द थी जोड़ों में। 2 दिन तो मुझसे उठा नहीं गया, लेकिन मैंने देखा कि जो बीमार होते कितने दुख में होते, मैंने ये फील किया। लेकिन जब लोग बीमारियों से छुड़ाए जाते यहां पर, संसार के लोग कहते ओए तू सदाई हो गया, वो तू कितने चला गया। लेकिन उससे पूछो, लेकिन वो भी कच्चा है अभी, वो उसको बोल दे तूने अपना धर्म छोड़ दिया, वो तूने अपना धर्म बदल दिया। जिसने दुनिया रची है उसने कोई धर्म बनाया ही नहीं, उसने सिर्फ इंसान बनाए हैं। हालेलुया। और जिस दिन तुम ये समझ गए कि मैं इंसान हूं, तुम्हें सारे लोग अच्छे लगने लगेंगे, सारे लोग। अब सोचो हमारा धर्म क्या है? अगर वो कहते हैं तुम धर्म बदलते हो, हम लोगों को शांति का प्रचार करते हैं, लोगों की बीमारियों को दूर करने का ज्ञान देते हैं, लोगों की जिंदगी को खूबसूरत बनाने का ज्ञान देते हैं, लोगों की जिंदगी में नशे, पाप, गंदा जीवन खत्म हो जाता है, वो एक अच्छा और पवित्र जीवन जीते हैं। ये हमारा धर्म है। लेकिन वो लोग जो चर्च तोड़ते हैं, झूठी FRI कराते हैं, पास्टरों को मारते हैं, कलीसिया को वहां जहां उनकी मेजॉरिटी है तोड़ फोड़ करते हैं, ये उनका धर्म है। सोच कर देखो हमारा धर्म क्या है और उनका धर्म क्या है। क्लैरिटी आपको अपने आप समझ आ जाएगी। कितनों को बात समझ आती है? हमारा धर्म है जो परेशान है। जब मैं परेशान था, मुझसे पूछो, अगर मैं यहां लोगों की गवाहियां खड़ी करूं, ये बंदे को खड़ा करो, ये वाले को आगे लेकर आओ, इसी को आपको ही बोला मैंने, इसकी वाइफ को खड़ा करो, इसके सीन निकालो, जल्दी निकाल सकते हो 2-4 मिनट में, जाओ फटाफट करो, इनके सीन निकालो। तब तक मैं बात अपनी चालू रखता हूं। मेरा आज प्लान था कि आज मैं 10:30 से ऊपर न जाऊं, लेकिन जो भी है कोई बात नहीं, परमेश्वर सबको बरकत दे चुका है। हालेलुया। अभी एक सीन दिखाते हैं, उससे पहले वापस आते हैं हम। क्या धर्म किसी के चर्च को तोड़ना सिखाता है? वहां पर पास्टरों को मारना, कलीसिया को मारना, कितनी वीडियो तुम्हारे सामने आएगी, हजारों वीडियो आएगी। लोगों से नफरत करना, इतनी चीजें गड़बड़ करना,
ये धर्म है, ये धर्म है। और हमारा धर्म क्या है? लोगों को प्रेम को बांटना, प्रेम को। हालेलुया। क्या बांटना? प्रेम को, प्रेम को बांटना। कितनों को बात समझ आती है? जैसे यूसुफ, दाऊद, सुलेमान और अलग अलग और भी बहुत बड़े बलीवर्स बाइबल के अंदर जो परमेश्वर की महिमा को बताते हैं कि किसने उन्हें चुना और किसने उन्हें इतना ऊंचा किया। बाइबल में तुम्हारे लिए लिखा, मेरे लिए लिखा, सबके लिए लिखा। उसने कहा अगर तुम मेरी सब आज्ञाओं को चौकसी से सुनकर, चित्त लगाकर उसे पूरा करने के लिए फोकस बनाओ, तो मैं दुनिया की सारी जातियों में से, लोगों में से तुम्हें ऊंचा करूंगा। क्या ये कहानी है या परमेश्वर के मुंह का वचन है? तुम्हें आज ये पकड़ना होगा कि मैं खुदा का वचन पूरा करूंगा। जो खुदा ने कहा मैं वो करूंगा, क्योंकि मैंने किया तो मैं तुम्हारे सामने हूं। मेरे यहां भाई बैठे हैं, 2 भाई मुझसे बड़े हैं, 1 भाई मुझसे छोटा है। वो मेरी जिंदगी को लेकर गवाह है कि जब मैं यीशु में आया तो मेरा दिल कैसा था, यीशु में कैसी पकड़ थी, कैसी डिजायर थी, कैसा दिल था। मैं से चाहता था रोज संगति चाहिए, रोज, डेली। मुझे याद है उन दिनों में मैं अपनी वाइफ के साथ, तब मेरे पास एक छोटा सा बाइक था, टीवीएस स्कूटरी 2 स्टॉक। उन दिनों में मैंने लिया था, प्रभु ने मुझे दिया। वो भी लेना छोटी बात नहीं थी। 2002 में मिल गया था लास्ट तक। कितनों को बात समझ आती? जब मैं चुना गया, मैं अपनी वाइफ को लेकर हम रोज संगति पे जाते थे। हम पास्टर्स को कहते कहीं संगति हो बताओ, कहीं संगति हो बताओ, कहीं संगति हो बताओ। आज लोगों के लिए 1 हफ्ते के बाद आना भी मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए। कितनों को बात समझ आती? अब मेरे उस धार्मिक जीवन को चेक करो जो मैं परमेश्वर के साथ जिया, और उसने अपने वचन को फिर मेरी जिंदगी में क्या किया? पूरा किया। और जिस दिन तुमने ये, जैसे पौलुस कहता मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम मेरी चलो। अगर इसी तरह से जो मैं तुम्हें अपने लाइफ के पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर तुमने आज डिसीजन लिया और पकड़ लिया इन पॉइंट को, तो यही तुम्हारे साथ होने वाला है सेम, क्योंकि वो पक्षपात ना करने वाला परमेश्वर। कितनों को बात समझ आती है? उसने वायदा जो किया वो सच्चा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो शक्तिशाली है, ये मत भूलो। उसके शब्द से आकाश बना, स्टार्स बने, पहाड़ बने, आकाश, हर चीज उसके शब्द से बनी, उसकी पावर से बनी। मत भूलो, उसने कहा आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। मत भूलो, उसने कहा मैं सारे बशर का परमेश्वर हूं, मैं यहोवा सारे बशर का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? वो जितने काम तुम देख रहे हो या फील कर रहे हो अभी दुनिया में, ये कुछ भी नहीं है। वो इससे भी बड़े काम करना चाहता है। कलीसिया, इससे भी बड़े काम तुम्हारी और मेरी सोच से परे करना चाहता है। लेकिन वो चाहता है हमें इस्तेमाल करना, लेकिन हम हो नहीं रहे इस्तेमाल। वो तब इस्तेमाल करेगा जब हम उसकी इच्छा में चलेंगे। हम उसकी इच्छा से बाहर रहते हैं, वो हमें इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। इसीलिए बाइबल में लिखा तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ऐसा क्यों लिखा? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। आप जानते कि नहीं जानते ये बात को? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? वो ऐसा करना चाहता हमारी जिंदगी में। मैं बिलीव करता हूं कि ये जो आज तुम सुनोगे, आज अपनी जिंदगी में पूरा करने लगोगे। और ऐसे ही जैसे उसने मुझे ऊंचा किया, तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंची बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो जाओगे, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता है, वो सच्चा खुदा है। कितनों को बात समझ आती? कितना टाइम? बस मुझे इनका वो सीन चाहिए, ले एंड सीन, जब इसके ऊपर शैतान आया था, बस जल्दी। हाँ,
अभी ध्यान दो, मैं वापस आता हूं। मैंने खुदा की दासी को जब शादी की, मेरे घर वाले इसके भी कई चीजों के एंगेज थे, लेकिन इसने मेरे साथ अपनी जिंदगी को जिया। कितनों को बात समझ आती है? जब वो टाइम था जब कुछ नहीं था हमारे पास, आज तो खुदा ने ऊंचा किया है। अगर मैं आज अपना बिजनेस करूं फिर से, तो जितनी बुद्धि खुदा ने मुझे दी है ना, मैं कम से कम 50 लाख रुपया आसानी से महीना कमा सकता हूं। 50 लाख जो मेरे पास टैलेंट है बिजनेस करने का। लेकिन मैंने सेवा को चुना है, सेवा को। हालेलुया। किसको चुना है? सेवा को। क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज नहीं। जब एक रूह बचती है पृथ्वी के ऊपर, बाइबल कहती करोड़ों स्वर्गदूत खुशी बनाते हैं। जब तुम सुसमाचार देते हो, किसी की जिंदगी को बचाते हो, जब वो उद्धार वाला बन जाता है, वो उद्धार पा लेता है, सच्ची तुम्हारे भी जीवन का मुक्त तुम्हारे ऊपर भी आता है। खुदा तुमसे भी खुश होता है। इसीलिए तुम्हें सुसमाचार के काम को तेज करना होगा। तुम्हें खुदा के लिए जीना होगा। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में रहना होगा। जो तुम सुनते हो उनको प्रार्थनाओं में रखो रोज। प्रभु मेरे द्वारा रूहें बच रही है, लोग बचाए जा रहे हैं, रोगों की जिंदगियां बच रही है, जो आ रहे हैं खुदा उनकी हीलिंग हो रही है, उनकी जिंदगी में दुष्ट आत्माएं बीमारियां खत्म हो रही है, जिनको मैं सुसमाचार देकर लेकर जा रहा हूं। जो खुदा के दास प्रार्थना कर रहे हैं उनका फल आ चुका है। जो आज्ञाएं मैं सुन रहा हूं, जो बातें मैं सुन रहा हूं, जो नियम मेरी जिंदगी में मैंने सुने हैं, उन पर मैं चल रहा हूं। पाप, गंदी बातें, बुरी बातें, व्यभिचार, ये चीजें मेरी जिंदगी से दूर रहे। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, पिता परमेश्वर जात पात साइड पर जाए। आप कौन सा मेरी बेटी के लिए चाहते हो, मार्ग खोल। कौन सा मेरे बेटे के लिए वाइफ चाहते हो, मार्ग खोल। फिर देखो वो क्या करता है आपकी लाइफ में, और आपको सुकून आएगा। हालेलुया। वो शांति जो यीशु मसीह ने कहा संसार तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें दूंगा। वो तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे हर तरह के कार्य में वो तुम्हें वो शांति देगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं। लेकिन ये परमेश्वर की ओर से होगा तब पॉसिबल है। जब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी जाति पर है, मैं जर्नल हूं, मेरी फलानी जात है, मेरे लेवल का बंदा नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए कैसे मार्ग खुलेंगे? कितनों को बात समझ आती है? ये मैं अपनी गवाही इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को ये समझ आए। मैंने 10 साल बड़ी अपनी वाइफ से शादी की, लेकिन मैं इससे खुश शुरू से ही था और आज भी खुश हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? आज लोग उम्रों को चेक करते हैं, फलाना ढिंगड़ा ये वो है, ऐसा वैसा, प्रभु की इच्छा को नहीं देखते। कितनों को बात समझ आती है? उसकी इच्छा को देखो, वो क्या चाहता है। फिर देखो आपकी जिंदगी को कैसे वो जबरदस्त ब्लेस करता। हालेलुया। ये दिखाओ, ये सीन दिखाओ, ये वाला। शैतान छोड़ दे इसका शरीर। देखो उसको डिप्रेशन है, बवासीर है, थायराइड है, यूरिन इन्फेक्शन है, सिर दर्द है, घबराहट है। बचपन से पकड़ा शैतान ने इसको। ओए मुझे देख, तेरे पर अधिकार है शैतान मुझे, क्योंकि तेरा बाप भी जाएगा। मुझे देख, चल छोड़ इसका शरीर। मुझे देख सामने, उखड़ टूट, उखड़ टूट, निकल। शट आउट जीसस। उठाओ उठाओ इसे दोबारा। इधर चल चल आओ। जिसमें बड़े खतरनाक तरीके से दुष्ट आत्मा आया था, जहां बहुत चैलेंज कर रहा था, ऐसे ऐसे बहुत खतरनाक तरीके से। चलो इनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि एकदम से चीज चाहिए तो पॉसिबल नहीं हो सकती एकदम से। लेकिन अभी इनसे बात कराओ, दे दो माइक इनको। जय मसीह की, ऊंचा बोलो। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। अब ये बताओ, इसको शैतान ने कब से पकड़ा था? पापा जी
ये कुंवारी थी, यानी कि ये 4-5 मुझे वॉइस क्यों नहीं आ रही इसकी माइक की अच्छे से? हाँ, वो माइक की वॉइस इधर नहीं आ रही, पुलकुट के ऊपर अच्छे से। हाँ बोलो। हाँ जी पापा, ये 5 साल की थी ये। 5 साल की थी जब से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था। जी पापा। लेकिन जब आपके साथ शादी हुई उसके बाद क्या होने लगा था? उसके बाद पापा इसको कोई समझ नहीं लगती थी, जैसे किसी जगह पे जाना इसने खेलने लगना। जैसे यहाँ भी खेली थी हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ जी, जैसा ऐसा ही होता था। बहुत खतरनाक खेल आती थी ना, बहुत ज्यादा आप खतरनाक। सोच ही नहीं सकते इसके बारे में। इसको छुड़ाने के लिए आपने क्या क्या किया? बहुत कुछ किया पापा, अब तो सोचे थे बता नहीं डर सकते। लगता है सोचने। बहुत ज्यादा डर लगता। मतलब 25 साल तक भटकते रहे इसको लेकर। 25 साल तक, जैसे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जगह पे जाएंगे, उस जगह पे भी हम गए। अब हम अगर बताएं खुलकर तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए। इतना खुश किया, लेकिन ये शैतान जो इसके ऊपर आता था, इसकी लाइफ इतनी नरक थी कि आप सोच ही नहीं सकते। अब इनको जब जीवन मिला तो ये क्यों नहीं उस खुदा के, उस प्रभु के प्रेमी बनेंगे? क्यों जी? जी पापा। बनोगे कि नहीं बनोगे? बिल्कुल बन चुके अब तो। मतलब मैं वो जो वचन उस हिसाब से बात कर रहा हूं, वो तो 100% आप बन चुके हो। जी हाँ जी, जैसा तो मेरे भी। कहने का मतलब ये कारण है, ये बड़ा कारण, जब हम विद प्रूफ दुनिया को दिखाते हैं कि ये क्यों आज खुदा यीशु पर विश्वास करता है, तो उसका एक बड़ा विषय है। तो अभी आप बैठ जाओ, खुदा आपको बरकत दे। वो जिंदा खुदा है। आंखें बंद करो, उसकी ओर ध्यान दो, विश्वास करो, अपने आप को दीन करो। बाइबल में लिखा उसके बलवंत हाथों के अपने आप को नीचे करो। कहो प्रभु तेरी दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे चुना है। मैं हमेशा सीरियस रहूं खुदा तेरे वचन को लेकर। मैं हमेशा सीरियस रहूं तेरी आज्ञाओं को लेकर। कभी अपनी बुद्धि ना लगाऊं, कभी तेरी मर्जी से बाहर ना जाऊं। जब मैं बड़े बड़े तेरे कामों को यहां देखता हूं परमेश्वर, बड़ी बड़ी टेस्टमनी, बड़ी बड़ी गवाहियों को जब देखता हूं खुदा, तो परमेश्वर सचमुच तेरी महिमा मुझे दिखती है। मेरे अंदर अपना पाक रूह जो डाला परमेश्वर आपने, उसके द्वारा मैं हमेशा खरा और वफादार रहूं, तेरी इच्छा में चलता जाऊं परमेश्वर। ऐसा आप कर चुके हो यीशु के नाम से, आमेन। तो अभी मैंने जो वर्ड दिया आपको आज अपनी एनिवर्सरी पर, अपनी जीवनी को लेकर, इसे याद रखना। अभिलाषाएं जो है, शारीरिक अभिलाषाएं, उन्हें साइड पर रखना और बोलना प्रभु तू क्या चाहता है, तेरी क्या मर्जी है मेरे जीवन में, उसे पूरा कर। चाहे मैरिजेस हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी काम हो, हमेशा पहला स्थान किसको देना है? कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि एक चीज याद रखना, एक बार की बात है, एक बच्चा एक शॉप पर होता है, तो खड़ा होता है, तो वो दुकान वाला जो है उसे बोलता है बच्चे क्या चाहिए? वो टॉफियों के डब्बे की ओर देख रहा था। उसकी अपनी माँ के साथ गया था, माँ ने सामान लिया था किराना, तो वो टॉफियों के डब्बे की ओर देख रहा था। तो जब देख रहा तो उसने कहा टॉफी चाहिए? तो कहता हाँ। तो उसने डब्बा उसकी ओर किया, कहा ले लो। तो उसने नहीं लिया, चुप रहा, चुप। लेकिन जब वो कहता तुम्हें दे तो रहा, लेते क्यों नहीं हो? चुप रहा है। वो फिर अपना हाथ डालता है और ऐसे मुट्ठी भरता है और उसको दे देता है। तो फिर वो फटाफट ले लेता है। और उसको वो अंकल पूछता है कि जब मैं तुम्हें डब्बा आगे कर रहा था, बोल रहा था कि ले ले, तब क्यों नहीं ले रहा था? वो कहता मैं छोटा बच्चा हूं, मेरे हाथ में 2-3 आएगी, जब तूने हाथ भर कर दिया तो कितनी आई है। हालेलुया। ऐसे ही हमारा खुदा है।
जो चीजें तुम बुद्धि से करोगे वो मामूली सी होगी, जो वो तुम्हारी जिंदगी में करेगा ऐसे देगा, ऐसे। कितनों को बात समझ आती है? यही प्रॉब्लम है हमारी, हम शरीर में, हम अपनी सोच से चाहते हैं मैं +2 पढ़ा हूं, मुझे तो मैं कई बार मेरे सामने मैटर आते हैं कई लोगों की शादी के, मैं हैरान हो जाता हूं है। मतलब अपने को भी देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? अपने जीवन को भी देखना चाहिए। कई लोगों की ऐसी सोच होती है जो, जैसे मैं तुम्हें एक बात बताता हूं परमेश्वर की। आप जानते हो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तो तैयार है, लेकिन आपकी जरूरत के अनुसार वो जरूरत डिमांड से काम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। अगर आपको साइकिल की जरूरत है, तुम वो एरोप्लेन मांगो, जहाज मांगो, तो वो तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम गड़बड़ बिलीव कर रहे हो। कभी भी अपनी जिंदगी में गड़बड़ बिलीव ना करना, उसके साथ चलना। वो इतना कुछ देगा जो तुम्हारी सोच से परे होगा। आई होप तुम ऐसा कर चुके, ये मेरा बिलीव है। हालेलुया। फिर से आप सबका थैंक्स, जितने आप लोग, वैसे तो ये हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रभु की महिमा है, लेकिन कुछ चीजें जो हमें आपने डेडिकेट की, कुछ बच्चों ने, तो उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। वर्ष पर आए हैं, इन्होंने भी गाकर बहुत अच्छा खुदाबंद की आराधना की, खूब सब कुछ, एवरीथिंग्स उसकी महिमा के लिए था। तो मैं इन सबका भी थैंक्स करता हूँ। खुदा इन सबको भी बहुत बरकत दे और इनकी बरकत बढ़ती जाए। आइए अगले 4 मिनट में हम अपना बीज इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आपके लिए खूब खाना है, आपने खाकर जाना है। लेकिन बीज इकट्ठा करने के 4 मिनट के बाद ये एक केक सेलिब्रेट करेंगे, है ना, ऐसे एनिवर्सरी पर उसको हम काटेंगे केक को। और इस रीति को, जो रीति है, लेकिन हम तो सब कुछ, प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी करो पिता परमेश्वर की महिमा और यीशु मसीह के नाम से करो। हमारा सब कुछ खुदा के साथ होता है। कितनों को बात समझ आती है? तो आइए, उससे पहले कि आप अपने बीजों को अपने हाथों में ले लो और मेरी गवाही को याद रख लेना। बच्चों इधर देखो, ध्यान दो। मुझे 15 दिन हुए थे प्रभु में चुने हुए। पास्टर जी ने जब प्रचार किया कि इसका 100 गुना फल देता है परमेश्वर, तो मैंने किंतु परंतु नहीं की। उस दिन से अपना दशमांश निकालना शुरू कर दिया, उससे बढ़कर भी। तो उसका फल मैंने जबरदस्त अपनी जिंदगी में काटा था। मैं बहुत आगे बढ़ने लगा मेरा कारोबार। कितनों को बात समझ आती है? तो उसी तरह अपना विश्वास बनाकर रखना। ऑनलाइन जो हमारे देख रहे हैं लोग, उनके लिए ये सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, सचदा रिश्ता, HDFC बैंक, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके साथ दूसरा भी, और इन दोनों बैंक के नाल QR कोड को भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसे आप पूरे भारत से बोल सकते हो, बाहर से नहीं, फॉरेन से नहीं बोल सकते, ना QR कोड ने ना इन बैंक डिटेल्स में। अगर आप फॉरेन से देख रहे हो तो एक व्हाट्सएप नंबर है, जब आप मैसेज छोड़ोगे मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये 2 नंबर फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवत परमेश्वर, आज के इस सभा के लिए, इस उत्तम टाइम के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा है, तेरी ओर से हम बैठे हैं। अगर अपनी बुद्धि से सोच से करते तो बिल्कुल आज यहाँ ना होते। जो आपने हमसे बात की है उसका फल, वो बातें, वो आज्ञा, वो विषय मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके। ऐसा प्रार्थना करो। और खुदावन, जो तेरे बच्चे बीज अपने हाथों में पकड़े हुए, इनके बीज को छू चुके हो, इसका 100 गुना फल काट चुके हैं। इनके कारोबार के ऊपर और परिवारों के ऊपर मैं बरकत को मांगता हूँ। ये बरकत ठहर चुकी है यीशु नाम से। ऐसा हो चुका है। आमीन।